जय श्री कृष्ण। आज की कहानी का शीर्षक है दुनिया में कोई किसी का नहीं। ये जितने भी रिश्ते नाते हैं सब झूठे हैं। तो एक युवक था, वो महात्मा के पास पहुंचा और अपने कामकाज के बारे में और अपने भविष्य के बारे में चर्चा करने लगा। महात्मा उसको कुछ उपाय बताते हैं, तो उस पर वो युवक अमल करता है और उसको सफलता भी मिलती है उस पर। तो उस युवक को उस महात्मा के प्रति विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वह हर रोज़ महात्मा के पास जाने लगा, सत्संग में बैठने लगा, प्रवचन सुनने लगा। धीरे धीरे उसकी जो निकटता थी वो उस महात्मा के साथ होने लगी। तो महात्मा हर एक दिन प्रवचन में वैराग्य की ही बात करते थे। धीरे धीरे उस युवक का झुकाव वैराग्य की ओर होने लगा। एक दिन उसने महात्मा जी से कहा, मेरी भी इच्छा करती है कि मैं सब कुछ छोड़ करके साधु बन जाऊं, लेकिन पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, वह मेरे बिना जी नहीं सकती। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि अपनी सदगति के लिए उसकी मृत्यु का कारण क्यों बनूं। महात्मा ने कहा, देखो बेटा, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। ये जितने भी रिश्ते नाते हैं सभी झूठे हैं। सभी कर्मों अपने अपने कर्मों का फल भोगने के लिए किसी न किसी रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। फिर जब इसका समय पूरा हो जाता है तब वो उसको छोड़कर चला जाता है। लेकिन युवक को महात्मा की बात मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि नहीं, मेरी पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों को होता है। महात्मा जी उनसे बोलने लगा, महात्मा से बोलने लगा कि 7 जन्मों का पति पत्नी का रिश्ता होता है। विवाह के बाद संतान को जन्म देना, उसकी परवरिश करना, उसकी अपनी वंश वृद्धि करना और धन कमा कर गृहस्थी चलाना ही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य होता है। महात्मा ने कहा, तुम्हारी पत्नी तुम्हें कितना प्यार करती है? तो युवक कहने लगा कि महाराज जी, मैंने तो आपको बताया ना कि वह मुझसे इतना प्यार करती है कि वो मेरे बिना जीवित ही नहीं रह सकती। महात्मा ने कहा, अच्छा, तुम अपनी पत्नी को कितना प्यार करते हो? युवक ने कहा, मैं भी अपनी पत्नी को जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ। महात्मा ने कहा, कभी परीक्षा ली अपनी पत्नी की? युवक ने कहा, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, मुझे अपनी पत्नी के ऊपर पूरा भरोसा, मेरी पत्नी को भी मेरे पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। तो इसकी कभी नौबत ही नहीं आएगी कि हम उसका परीक्षा लें, मुझे उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। युवक ने कहा, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, उस पर मुझे पूरा भरोसा है। महात्मा ने कहा, चलो एक काम करते, मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ और तुम मेरे कहने के अनुसार अपनी पत्नी की परीक्षा ले सकते हो कि वो तुमसे कितना प्यार करती है। तुमको पता भी चल जाएगा, तुम्हारे मन का भ्रम भी हट जाएगा। तो यह साधु बोलकर मैं यह साधु का चोला उतार कर संसार में आ जाऊंगा अगर तुम्हारी कथन सत्य हुई। उस महात्मा ने कहा, अगर तुम्हारी कथन सत्य हुई तो मैं ये जो साधु का वेश धारण किया वो ये मैं उतार करके तुम्हारे सांसारिक जीवन में मैं आ जाऊंगा। तो उस युवक ने कहा, ठीक है, यदि तुम हार गए तो तुम अपना घर परिवार छोड़कर मेरे साथ साधु बन जाओगे। बोलो, तुम्हें यह सत्य मंजूर है? मंजूर है। तो युवक ने कहा, ठीक है गुरुजी, मैं ऐसा ही करते हैं। लेकिन वो महात्मा बोले, इसके लिए तुमको मेरे साथ 1 महीना रहना होगा, लेकिन घर में किसी को बताना नहीं कि तुम मेरे साथ हो। युवक ने कहा, ठीक है गुरुजी। वह तैयार हो गया। अगले दिन युवक ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं बिजनेस के सिलसिले में मैं बाहर जा रहा हूँ। यह कहकर वह 2 जोड़ी कपड़े लेकर घर से निकल पड़ा। महात्मा के आश्रम में पहुंचा। जब आश्रम में पहुंचता है तो महात्मा उसको प्रशिक्षण देना शुरू कर देता है, यानी कि उसको जो ज्ञान देना होता है, जो उसका तैयारी होता है, जिस चीज़ के लिए वो अपनी पत्नी के लिए परीक्षा लेगा, उसको तैयारी करने के लिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहला प्रशिक्षण था अपनी सांसों को रोकने की क्रिया, कि सांस को तुम कितने देर रोक सकते हो। युवक मन लगाकर प्रशिक्षण ले रहा था। 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, 10 दिन बीते, 15 दिन बीते, धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। लगातार प्रयास से युवक 4-5 घंटे तक इतना प्रयास करने लगा कि उसको 4-5 घंटे तक उस सांस को रोक सकता था। कुछ और भी छोटी मोटी क्रियाएं सिखलाकर युवक को आश्रम से छुट्टी दे दी गई। जब उसका पूरा हो गया तो और भी कुछ क्रियाएं उसको सिखा दिया और बोला कि ठीक है, अब तुम घर जा सकते हो। घर जाते समय महात्मा ने युवक के कान में अपनी एक योजना बतलाई। युवक ने सिर हिलाकर सहमति दी और वहाँ से चला गया। घर पहुँचकर वो अपने कामकाज में व्यस्त हो गया।
एक दिन की बात है, सुबह का समय था। युवक बाथरूम से नहाकर बाहर निकला, तभी अचानक उसका पाँव फिसल गया और वो सीढ़ी बरामदे में सीढ़ियों से ढुलकता वो नीचे आंगन में जा गिरा। गिरते ही वह बेहोश हो गया। वह इस प्रकार गिरा कि बरामदे में पिलर से उसका पाँव उलझ गया और धीरे धीरे उसका शरीर अकड़ने लगा। देखते देखते वे लोग घर के लोग सारे इकट्ठा होने लगे। बोले कि अरे ये क्या हो गया है। उसके चेहरे पर पानी छिड़का, कोई हाथ पांव हिलाने लगा, कोई कुछ करने लगा, किसी ने टेबल फैन चालू किया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका पूरा शरीर एकदम अकड़ चुका था उसका। डॉक्टर ने आकर चेकअप किया और कह दिया कि अब यह नहीं रहा, लगता है कि किसी अंदरूनी चोट के कारण इसकी मृत्यु हो गई है। इसके अंदर की नस फट गई, तो इसके कारण इसकी मौत हो गई है। तो घर में सभी को रोना धोना शुरू कर दिए। उसकी पत्नी सिर पटक पटक कर रो रही थी, बच्चे बिलख बिलख कर रो रहे थे। देखते ही देखते पूरा घर का वातावरण गमगीन हो गया। सभी आपस में चर्चा कर रहे थे कि इस परिवार का एक ही था, इस परिवार के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। भगवान, यह क्या कर दिया तूने, ये तो अनर्थ कर दिया। घर में एक ही तो कमाने वाला था, अचानक सबको रोते बिलखते छोड़कर चला गया। अब क्या होगा इसकी पत्नी का, इसके छोटे छोटे बच्चों का। आखिर कुछ देर बाद सबको शमशान ले जाने के लिए सबको तैयारी करने लगा। बोले इसको ज़्यादा रखना ठीक नहीं है, ये तो मर गया है, इसको शमशान ले जाएंगे, ले जा करके इसको जला उला करके काम क्रिया कर दिया जाए। युवक का शव इस प्रकार अकड़ गया था कि उसके दोनों पैर पिलर में इस प्रकार उलझ गए थे कि शव को निकालना मुश्किल लग रहा था। लोग आपस में बातें कर रहे थे, या तो पिलर को तोड़ना होगा या तो इसके पांव काटने होंगे, ऐसे तो नहीं निकलेगा। युवक की माता ने कहा, मेरे बड़े बेटे के शरीर की दुर्गति मत करो। उस युवक की जो सबसे बड़ी माँ थी, वो बोली कि मेरे बेटे का दुर्गति मत करो, कम से कम अंतिम समय में इसको छोड़ दो, इसका पाँव नहीं काटो, पिलर ही भले काट दो। तभी उसकी पत्नी ने कहा, नहीं नहीं, इन्होंने जीवन भर जमा पूंजी लगाकर करोड़ों रुपए खर्च करके यह घर बनाया है, आज ये नहीं रहे, इनके शरीर को तो वैसे भी जलना ही है, तो हाथ पाँव का मुंह क्या करना। बोली अब तो ये मर ही गया है, इसका मुंह माया अब क्या करना है, इसका पाँव ही काट दिया जाए। पाँव काट करके इसको, जब ये शरीर जलेगा ही तो पिलर को छोड़ देते हैं, इसका पाँव ही काट करके अलग कर देते हैं। ये तो रहे नहीं, फिर इतना सुंदर घर कौन बनाएगा। लोग आड़ी लाकर युवक के पाँव काटने ही जाते, तभी कहीं से भगवा का वस्त्र धारण किए, माथे पर भस्म का तिलक लगाए, हाथों में त्रिशूल और चिमटा लिए बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले एक साधु महाराज वहां आ पहुंचे और जोर से बोले, नारायण नारायण, उठो बेटा, मैं जीत गया, तुम हार गए, अब चलो हमारे साथ। कोई कुछ समझ पाता। तभी युवक अपनी आंखें मलते हुए उठकर बैठ गया और घर परिवार छोड़कर महात्मा जी के साथ चल पड़ा। जिस पत्नी को वह जी जान से प्यार करता था और जो पत्नी उसके बिना रह नहीं सकती थी, वह एक घर के पिलर को बचाने के लिए अपने पति के पैरों को काटने के लिए तैयार हो गए। सच ही कहा है किसी ने, कोई किसी का नहीं। ये सारे रिश्ते नाते झूठे हैं, झूठे हैं, झूठे हैं। जय श्री कृष्ण।